इधर भोपाल में गौमांस तस्करी के आरोपों को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा गया है, जहां हिंदू उत्सव समिति और अन्य हिंदू संगठनों ने महापौर मालती राय के बंगले का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम के संरक्षण के बिना शहर में गौमांस तस्करी का संगठित नेटवर्क नहीं चल सकता और इसी को लेकर उन्होंने महापौर के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर की नेम प्लेट और होर्डिंग्स पर लगी तस्वीरों पर स्याही पोतकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक ये प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया, जिस पर बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालात को देखते हुए बंगले के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं हिंदू संगठनों की चेतावनी आई है, जिसमें वो कह रहे हैं नेटवर्क खत्म ना होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। जो 26 टन गोमांस भोपाल में पकड़ाया, महापौर और नगर निगम ये बोल रही है कि हमने भैंस काटने के लिए उसको स्लेटर हाउस की अनुमति दी थी। अगर भैंस काटने के लिए अनुमति दी थी, जब डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि उसके अंदर गौमांस था, इतना गौमांस आया कहां से, वो किसने काटा, कौन? और जब महापौर ने पहले बोला था कि मेरे को नो केटल फ्री भोपाल चाहिए, जब मैं लिखला करूं तो एक भी गाय को शहर पे दिखनी नहीं चाहिए, रोडों पे दिखनी नहीं चाहिए। इसका मतलब प्री प्लानिंग थी। जब से महापौर इस कुर्सी पे आई है, गाय माता को रात में बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय पकड़ता है, हर बार बोलता है कि ये कटने जा रही है, पर हर बार नगर निगम के उच्च अधिकारी इसमें लीपापोती कर देते हैं। आज ये इतना बड़ा मामला उजागर हो गया है, महापौर ने, नगर निगम अध्यक्ष ने इसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं करी। अगर ये लिप्त है इसलिए ये एफआईआर नहीं कर रहा है। इसका रोज प्रदर्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं, महापौर का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर महापौर ने इस्तीफा नहीं दिया तो अगला कदम हमारा होगा कि आईएसबीटी नगर निगम ऑफिस में जाएंगे, वहीं पर अनशन करेंगे जब तक महापौर इस्तीफा नहीं देगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा महापौर जी के बंगले पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो नगर निगम के वाहन में जो गौमांस मिला था, उसको लेकर के प्रदर्शन है और महापौर जी के इस्तीफे की मांग ये कर रहे हैं। बिना किसी अनुमति के इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों ने बड़ा और कड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब उनका कहना है कि मालती राय इस्तीफा दें। आइए दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी माहौल क्या है। लगातार दिव्या, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन और मालती राय के इस्तीफे की मांग और उनकी जो पोस्टर्स हैं उस पर भी कालीक पोती जा रही है। काफी गुस्सा है और जाहिर है जिस राज्य में गायों को लेकर इतना जो सरकार है वो अपना पूरा समर्थन जताती हो, गाय कटना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है और मंशा भी बताता है। लेकिन फिर जब नगर निगम और नगर निगम में बैठे हुए बीजेपी की सरकार, तो फिर मामला उलट हो जाता है। इनका गुस्सा, इनका जो विरोध है वो जायज है, लेकिन अब आगे क्या होगा? जी पारुल, सवाल यही है कि नगर निगम में सरकार बीजेपी की, पूरा शासन बीजेपी का, और उसके बाद 16 जो 26 टन गौ मांस वो मिलता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे भैंस का मांस बताकर उस ट्रक को छुड़वा भी दिया जाता है। इसमें मजेदार बात यह भी है पारुल कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इसमें जो मामला दर्ज कराने की बात है, नगर निगम ने कोई पहल नहीं की, वो भी सरकार नहीं किया है। और इसके बाद अब इसमें जो नई बात सामने आ रही है कि जो मामले दर्ज किए गए हैं असलम चमड़ा के खिलाफ, उसमें से एक मामले में उसे जमानत भी मिल चुकी है। तो अब जो ये हिंदू संगठन है, उनका सवाल यही है कि सरकार इतनी बड़ी घटना में आरोपियों को बचाने का काम कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ दोषियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। और इस पूरे मामले को अगर देखें, जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया हुई, जिस तरह से इसको 20 साल के लिए लीज दिया गया, जिस तरह से पूरा जो इससे सिस्टम, जो असलम चमड़ा था, पूरे सिस्टम को धता बताते हुए नगर निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस को निर्यात कर रहा था। और वो आप ये सोचिए कि जो नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने भी इसे भैंस का मांस बता के जिस गंतव्य स्थान तक ये पूरा ट्रक जाना था, 26 टन गौमांस जाना था, उसको जाने दिया। अगर ये मथुरा की जो लैब की रिपोर्ट नहीं आती तो शायद ये कभी पता भी नहीं चलता कि ये जो मांस था ये गौ मांस था, और ये शायद रैकेट इसी तरह चलता रहेगा। और इस मामले को देखिए तो मतलब अब जो मेयर है वो खुद घटघरे में खड़ी है, पूरा नगर निगम घटघरे में खड़ा है, क्योंकि वो अकेले परीक्षण करने गई थी। एमआईसी मेंबर्स को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। और ऐसे में नगर निगम अगर चुप है तो केवल 9-10 कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी जो स्लॉटर हाउस में स्लॉटरिंग का काम करते थे, उनके ऊपर और एक जो है वेटनरी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कर पूरा नगर निगम अपनी पल्ला को बचाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, लेकिन जब बात सिस्टम के अंडर आ जाए तो फिर पूरा सिस्टम ही फेल साबित होता है, क्योंकि इतना बड़ा काम हो रहा था। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि मथुरा से अगर रिपोर्ट नहीं आती तो कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ असल में स्लॉटर हाउस में होता क्या था। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। फिलहाल इसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है और उनकी तरफ से महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इन तस्वीरों को जैसे आप देख रहे हैं ये अभी ऐसी दिख रही हैं क्योंकि इन्हें काला कर दिया गया है, इस पर कालीक पोती गई है हिंदू संगठनों की तरफ से। इनका कहना है पूरा का पूरा रैकेट उसका पर्दाफाश होना चाहिए, वो ध्वस्त होना चाहिए। और साथ ही क्योंकि ट्रिपल पी मोड पर संचालित नगर निगम के अंडर आने वाला ये स्लॉटर हाउस था, इसलिए भी ये मामला काफी हद तक जो है इसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है।